अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा बनाने की एक ऐसी शानदार रेसिपी। मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही चटपटा जायकेदार आज हम बनाएंगे खिला खिला ये मज़ेदार सा कीमा, जिसे बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। बग़ैर किसी झंझट के आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस शदीद गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना घंटों तक आपको किचन में खड़ा होना पड़ेगा। आप झटपट से इसे 10 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, कीमा लेना है। आधा किलो कीमा है मेरे पास। 2 दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 चम्मच भर के शामिल कर दें। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर कटे हुए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट के डालने हैं। इसके साथ ही आधा कप इसमें दही का शामिल करना है। और अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। मैं 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर गई हूँ। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है, इससे कलर खूबसूरत आएगा कीमे का दिखने में। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्चों को पीस के आपने उसका पाउडर बना के डालना है। इसके साथ ही थोड़ी सी जवतरी के फूल इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ी इलायची इसमें जाएगी 3 अदद खुशबू के लिए। तो ये सिर्फ 2 ही गरम मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं, जवतरी और साथ में छोटी सब्ज़ी इलायची। और बस इसमें अब हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कीमे को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। मैं यहाँ सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे रख रही हूँ। किचन काउंटर पर ही हम इसे ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगला स्टेप इसका क्या करना है, किस तरीके से इसे पकाना है। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं, ढक के रख देंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं ना, इसका बेहतरीन सा फ्लेवर कीमे में आ सके अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा इसे रखे हुए हो चुका था। अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम अभी मैंने तेज़ ही रखा है, क्योंकि इसमें जैसे ही थोड़ी हीट लगेगी ना, तो फिर मैं गैस का फ्लेम हल्का कर दूँगी। दम वाली आंच पर पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है। दही का पानी, टमाटर का पानी और गोश्त का जो अपना कीमे का पानी है ना, उसी में ये दम पर पकेगा। बिल्कुल धीमी आंच पर आधे घंटे के लिए इसे पकाना है। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है इसे पकते हुए, और आप देख सकते हैं ऑयल देखिए अलग से इसमें नज़र आने लगा है। बीच में ही मैंने एक बार इसे खोल लिया था, चम्मच चला लिया था। तो यहाँ दम वाली आंच पर इसे पकाया है, बिल्कुल हल्की आंच पर। अब इसकी अच्छी तरह से हमें भुनाई कर लेनी है, खूब अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा गई हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेप हम इसमें मज़ीद और करेंगे, जिसकी वजह से ये कीमा हमारा बहुत ही शानदार बनेगा। माशाल्लाह देखिए कीमा बिल्कुल एकदम दानेदार और बहुत ही खिला हुआ बनता है इस तरीके से। अब हम इसमें खुशबू के लिए हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ी सी, साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है गड्डी। तो हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया है, लास्ट में गार्निश के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। इससे ये होगा कि इसमें खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ देखिए कोयले को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे गर्म किया है। तो इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे, ताकि इसमें बेहतरीन सा स्मोक आ सके। तो यहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन लगा के रखा है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो बस अब हम इसे हटा लेंगे। और लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज़ कीमा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पूरी पराठों के साथ सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला आप इसे जब एक बार बनाएंगे ना, इस तरीके को आज़माएंगे, तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ना कोई मेहनत लगती है। बस आपने सारे मसाले एक साथ कीमे में डालने हैं, मैरिनेट करना है, और बस इसे हल्की आंच पर आपने पकने के लिए रख देना है। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। कीमा जो है ना, मैंने यहाँ पर बारीक मशीन का लिया था।
तो आपने भी इसी तरह से कीमा लेना। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए। मैंने यहाँ बीफ का कीमा इसमें इस्तेमाल किया था। तो बस यहाँ पर बहुत ही लज़ीज़ हमारा ये कीमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि ये कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत ही शानदार जायकेदार इस तरीके से कीमा बनके तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।